हेलो फ्रेंड, मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आज की वीडियो में हम ट्रेन कैसे चलती है उस पर बात करेंगे। जी नहीं, हम उसका इंजन खोल के नहीं देखने वाले हैं, बस उसके पहियों को एनालाइज करेंगे और उसके बेसिक शेप और साइज जो होते हैं उसी का कारण देखेंगे कि वो ऐसे क्यों बनाए जाते हैं, उसके पीछे क्या फिजिक्स है, क्या लॉस इस्तेमाल होते हैं, क्या फॉर्मूले इस्तेमाल होते हैं, यही सब हम देखेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। ट्रेन के पहिए पूरी तरह सिलेंड्रिकल नहीं होते हैं, बल्कि ये थोड़ा कॉनिकल होते हैं। ट्रेन के पहियों का ये शेप इंजीनियरिंग का कमाल है। इससे दो चीजें हासिल होती हैं। पहला, ये ट्रेन के फोर्स को सेंटर की तरफ कंसंट्रेट करता है, और दूसरा, ट्रेन को डिफरेंशियल एक्शन अचीव करने में मदद करता है। पहली अकम्प्लिशमेंट को समझने के लिए चलिए हम ग्लूड पेपर कप के साथ एक सिंपल एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये हमारे पास एक ग्लूड पेपर कप है, जिसको हमने इस प्रकार एक दूसरे से चिपका के रखा है। जब हम इस पेपर कप को इसमें चलाने की कोशिश करते हैं तो यह सीधा चला जाता है। चलिए हम थोड़ा इसे टिल्ट करके चलाने की कोशिश करें। यह फिर भी मैनेज कर पा रहा है। चलिए दूसरा केस लेते हैं। जब ये दोनों कप कुछ इस तरह जुड़े हों आपस में, तब कैसा होगा। जब इसको हमने इसमें चलाया तो हमने पाया कि ये एक दूसरे को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, और ये तो हमने एक्सपेरिमेंट करके देख लिया। अब चलिए इसके पीछे की फिजिक्स देखते हैं। बेसिकली होता क्या है कि ये कॉनिकल अरेंजमेंट एक सेल्फ सेंटर्ड फोर्स प्रोड्यूस करता है। इसे समझने के लिए हमें व्हील पर लगने वाले फोर्सेस को देखना पड़ेगा। स्ट्रेट ट्रैक के मूवमेंट के दौरान व्हील पर लगने वाले फोर्सेस यहाँ पर दिखाए गए हैं। रिएक्शन फोर्स हमेशा कॉनिकल शेप के परपेंडिकुलर रहेगा। जब व्हील सेंटर्ड होते हैं तब इन फोर्सेस के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं। जैसे ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। मान लीजिए कि किसी वजह से व्हील राइट की तरफ मूव हो गए हैं, कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पास आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जैसे ही पूरा व्हील टिल्ट हुआ है, उसके साथ साथ नॉर्मल फोर्सेस भी टिल्ट हो गए हैं। अगर आप इस कंडीशन में फोर्सेस को एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि नेट फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में है। ये फोर्स ऑटोमेटिकली व्हील को सेंटर की तरफ ले आएगा, और जैसे ही व्हील सेंटर में आ जाएंगे, ये सेल्फ सेंटरिंग फोर्स जो है वो खत्म हो जाएगा। ये व्हील को सेल्फ सेंटर कराने की सिंपल लेकिन बहुत ही ब्रिलियंट टेक्निक है ना। एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए व्हील के दोनों तरफ रेंजेस को फिट कर दिया जाता है, कुछ इस प्रकार से। चलिए एक और केस लेते हैं। सपोज करते हैं कि ट्रेन के व्हील अपोजिट एंगल में हैं, कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर अगर आप राइट डिस्प्लेसमेंट के दौरान फोर्सेस को एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि नेट फोर्स राइट की तरफ डेवलप होगा, और इस प्रकार ये व्हील को सेंटर की तरफ लाने की बजाय ट्रैक से उतरने में सपोर्ट करेगा, और ट्रेन के व्हील ट्रैक से बाहर हो जाएंगे। चलिए ट्रेन के पहियों को कॉनिकल बनाने के दूसरे कारण को समझते हैं। यह डिफरेंशियल एक्शन अचीव करने में मदद करता है। मान लीजिए कि ट्रेन को टर्न करना है, तो यहाँ पर लेफ्ट व्हील को राइट व्हील की तुलना में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना है। लेकिन अगर व्हील को एक कॉमन शाफ्ट से जोड़ा गया हो तो ये कैसे पॉसिबल है कि एक व्हील दूसरे व्हील से ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। तो यहाँ पास कॉनिकल शेप काम आता है। जब ट्रेन टर्न लेती है तो यह व्हील लेफ्ट की तरफ थोड़ा स्लाइड हो जाता है। तो इस प्रकार कॉन्टैक्ट पॉइंट को अगर कंसिडर करें तो लेफ्ट व्हील का रेडियस राइट व्हील के रेडियस से ज़्यादा हो जाता है। यानी कि सिंपल भाषा में बोलें तो सेम एंगल ऑफ रोटेशन के लिए लेफ्ट व्हील ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा एज कम्पेयर टू दैट राइट व्हील, और डिफरेंशियल एक्शन अचीव हो जाएगा। आपको याद होगा कि कार में डिफरेंशियल एक्शन अचीव करने के लिए इंजीनियर्स को व्हील को सेपरेट करके उन्हें अलग स्पीड पर टर्न करना पड़ा था, लेकिन यहाँ उन्होंने केवल व्हील को कॉनिकल शेप देकर डिफरेंशियल एक्शन अचीव कर लिया। यहाँ बस हमने देखा कि डिफरेंशियल एक्शन अचीव करने के लिए व्हील थोड़ा लेफ्ट में स्लाइड हो गया था। तो आपके मन में एक सवाल आया होगा कि जैसा हमने कुछ मिनट पहले देखा कि जब व्हील थोड़ा स्लाइड हो जाते थे तो ऑटोमेटिकली सेल्फ सेंटरिंग फोर्स एक्ट करने लगता था, तो क्या यहाँ पास वो नहीं लगेगा। तो इसका आंसर है यस, बिल्कुल लगेगा, पर वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा जो टर्न लेते समय ज़रूरी होता है। तो यहाँ पास व्हील ऑटोमेटिकली सेंटर की तरफ नहीं शिफ्ट होंगे टर्न लेते समय। मैं आशा करता हूँ कि आपको ट्रेन के पहियों के शेप के पीछे जो साइंस है वो समझ में आई होगी। थैंक यू।